हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से जो आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 40। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हम लोगों ने पिछले 6-7 साल का क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मॉडल सेट वाला देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं धीमे धीमे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या होता है, तो जो अगर मैक्सिमम मिनिमम पढ़े होंगे तो उसको बहुत ईजी हो जाएगा। ये वाला क्या दिया गया, गिवन जो दिया गया उसको लिख दीजिए। गिवन एफ एक्स बराबर, कभी कभी क्या करता है वो भी हम बता देते हैं। कभी कभी डायरेक्ट यहाँ बोलेगा गिवन द फंक्शन, ये एफ एक्स नहीं देगा, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दे 2x³ - 3x² - 36x और प्लस में 7। तो वहाँ अपने से लेट कर लेना है एफ एक्स बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम हर एक प्रॉब्लम को बता देते हैं कि कहाँ कैसे घुमा सकता है क्वेश्चन, तो कभी घबराना नहीं है। और माइनस में 36x और प्लस में क्या हो जाएगा 7। अब सबसे पहला काम एफ डैश एक्स जैसे जीरो करते हैं, मतलब मैक्सिमम मिनिमम जैसे करते थे वैसे 3 दूनी 6x², मतलब पावर उतार के आगे में गुना कर दो। 3 दूनी 6 एक और पावर में एक कम, माइनस में 36। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर दीजिए, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दीजिए। 0 से इक्वेट करिए, तो जैसे ही 0 से इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 से इक्वेट कर दीजिए तो यहाँ से 6 कॉमन हो जाएगा। 6 कॉमन होगा ना, या तो फिर चलिए एक बार लिख दीजिए 6x² माइनस में 6x और माइनस में 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं, 6 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस में x और माइनस में क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो इधर 6 को धोबिया तालाब में बहा दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा x² माइनस x और माइनस में 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या करिए, इसको फैक्टराइज करिए। x² फर्स्ट और लास्ट को गुना करिए, कितना है 6। 6 को इस प्रकार से तोड़िए कि जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आ जाना चाहिए, जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए, और गुना करने के बाद फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब -6 आना चाहिए। तो क्या कर देते हैं, माइनस में 3 दूनी कर देते हैं 6, तो -3x और माइनस में यहाँ क्या कर देंगे प्लस में 2x और माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। देखिए जोड़िए घटाइए बीच वाला आ जाएगा, गुना करिए 3 दूनी 6 -6 आ गया, मतलब यहाँ सही है। x कॉमन ले लीजिए, x - 3 क्लास 10th का ही मामला है। यहाँ पर x - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बक्सा वाला दोनों सेम आ रहा है, मतलब सही काम चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 3 कॉमन, x + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 3 इज इक्वल टू 0 रहा होगा, या तो x + 2 इज इक्वल टू 0 रहा होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x = 3, यहाँ से आ जाएगा x = -2। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, यहाँ तक तो मैक्सिमम मिनिमम में भी सेम कर देते हैं, तो हो सकता है यही वाला फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम में डाल दे, तो मतलब मैक्सिमम मिनिमम में यहाँ तक सेम कर देते हैं। उसके बाद एफ डबल डैश एक्स निकालते थे। तो चलिए हम मैक्सिमम मिनिमम से रिलेट नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 आया -2 आया। अब साइन स्कीम खींच दीजिए, तो किसका साइन स्कीम खींचोगे, साइन स्कीम 4 किसका, तो देखिए थी पॉइंट किसका आया है, तो एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कीजिए, मतलब ये एफ डैश एक्स का पॉइंट है। तो साइन स्कीम 4 एफ डैश एक्स, समझ में आया बात। अब चलिए यहाँ साइन स्कीम खींचिए। तो ये तो बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, क्या इधर -∞ होता है, इधर इन्फिनिटी होता है। अब देखिए पॉइंट क्या आया 3 और -2, तो यहाँ -2 लोगे, यहाँ 3 लोगे, या तो यहाँ -2 लोगे और यहाँ 3 लोगे, नहीं हमेशा लोअर टू हाइयर जाता है। तो यहाँ -2 छोटा है, फिर बड़ा क्या है 3, तो यहाँ पर 3 डाल दीजिए। अब देखिए 3 से बड़ा कोई भी नंबर उठाइए, चलिए 4 उठा लीजिए, और किस में रखना है, तो एफ डैश एक्स में। तो 3 से बड़ा कुछ भी नंबर आप उठाइए और रखना है किस में, तो एफ डैश एक्स में रखना है हमेशा। यहाँ ऐसा नहीं कि इधर रख दे, एफ डैश एक्स निकाले उसमें रखना है। तो देखिए 3 से बड़ा अगर कोई भी नंबर मान लीजिए 4 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 लोगे, अगर यहाँ 4 लोगे तो देखिए यहाँ पर 4 लोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, या तो फिर हम इधर करके दिखाते हैं, एक बार करके दिखा देते हैं। एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स में रख दीजिए। एफ डैश एक्स क्या दिया है 6x² माइनस में 6x और माइनस में 36, यहाँ नहीं लिखोगे फिर भी चल जाएगा, ठीक है। एफ डैश में रख दीजिए क्या 2 से बड़ा यानी 3, मतलब 3 से बड़ा 4 रखिए, 4 रखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 × 4 का स्क्वायर माइनस में 6 × में 4 और माइनस में 36। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 16, 16 × कितना हो जाएगा, 16 × 96 होता है क्या, तो 16 × हमको भी नहीं पता, तो चलिए गुना कर लेते हैं। 6 × 36 के 6 बाकी में 3, 6 × 6 3 9, तो चलिए 96। अब क्या हो जाएगा माइनस में 6 × 24 और माइनस में 36। अब क्या कर दीजिए 96 और माइनस में 36 और 24 कितना हो जाएगा, 6 × 4 10 की 0 बाकी 1 3 2 5 और 1 6, यानी कि क्या आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं, पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब इधर इंक्रीज करेगा, मतलब इधर का आप कोई भी मान रख लीजिए उठा के इसमें एफ डैश एक्स में, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। कौन सी एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो गया पॉजिटिव, मतलब 3 से बड़ा अगर कोई भी आप नंबर रखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब चलिए -2 और 3 के बीच रखिए,
तो -2 और 3 के बीच क्या होता है, 0 भी होता है। किसी का मान है नहीं हम -1 रखेंगे, -1 भी रख लीजिए। किसी का मान नहीं हम 2 रखेंगे, 2 भी रख लीजिए, लेकिन हम 0 रखेंगे। तो चलिए ये को यहाँ पर क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। या फिर इसको आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। केवल आप लोगों को कंसीडर यहाँ करना पड़ेगा f' में डाल के, क्या पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अब चलिए -2 और 3 के बीच कोई भी पॉइंट लीजिए 0। तो चलिए यहाँ 0 लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 0 लोगे तो ये वाला पूरा खत्म, 0 लगे ये वाला पूरा खत्म, आ जाएगा -36। तो -36 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। अब किसी का मान होगा नहीं हम -1 लेंगे। तो चलिए यहाँ लेके दिखा दे रहे हैं। इसको आपको लिखना नहीं, 6 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। माइनस में 6 इंटू में -1 और फिर क्या हो जाएगा -36। तो देखिए 6 यहाँ क्या हो जाए 6 और माइनस प्लस 6 और माइनस में 36, 6 6 12 और माइनस में 36 नेगेटिव में आ रहा है। मतलब 12 में 36 जाएगा तो नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है नेगेटिव, मतलब यहाँ से यहाँ तक का बीच आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए वो नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ नेगेटिव भर दीजिए। अब क्या कर दीजिए, अब इधर का कोई भी पॉइंट लीजिए, -3 लीजिए, -4 लीजिए, -5 लीजिए, किस में रखना है, इसमें रखना है। तो चलिए रखिए। तो आप बगल में आप करके देख लेना, ठीक है। इसको लिखना नहीं है। 6 इंटू कितना ले -3 का स्क्वायर करोगे तो -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9, -3 का स्क्वायर 9 ना होगा। और माइनस में 6 इंटू में क्या हो जाएगा -3 और माइनस में 36। तो 9 छक कितना हो जाएगा 54 ना, प्लस 6 18 और माइनस में 36। तो देखिए ये दोनों जोड़ के तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, उसमें छोटा जाएगा तो मतलब पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इधर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इधर का आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, इधर का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, वो हमेशा इंक्रीज करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा। अब क्या कर दीजिए, तो इसको आपको लिखना नहीं है, ठीक है। इसको नहीं लिखना है, आप लोग को बगल में सॉल्व करना है। हम यहाँ पर सॉल्व कर दिए, जगह नहीं था इधर बगल इसलिए। तो चलिए अब क्या कर दीजिए, तो लिख दीजिए देयरफॉर इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए माइनस इन्फिनेटिव से -2 तक, माइनस इन्फिनेटिव से -2 तक, और यूनियन देना है। यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 3 से इन्फिनाइट तक। तो ये हो जाएगा 3 से इन्फिनाइट। तो ये इंक्रीजिंग वाला हुआ। एंड डिक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, तो डिक्रीज कर रहा है -2 से 3 तक। समझ में आ गया बात। तो यही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 2023 में पूछा था, उस क्वेश्चन को हम लोग देखें। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) = x² + 2x - 5 इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मतलब हम समझा देंगे अभी भी, इसको लास्ट में समझाएंगे, ठीक है। अभी केवल इसको सॉल्व करिए। f(x) बराबर दिया गया x² + 2x - 5। स्ट्रिक्टली के बारे में हम डिस्कस कर देंगे अभी लास्ट में। सोल्यूशन गिवन क्या दिया गया है, f(x) बराबर में दिया गया है x² प्लस में 2x और माइनस में क्या दिया 5। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, f' निकालते हैं। तो निकाल दीजिए f' x² का 2x प्लस में 2, f' को 0 से इक्वेट कर दीजिए। 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x और प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू, उसको उधर भेज दीजिए -2। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर में, इधर जाएगा डिवाइड में कट के आ जाएगा माइनस में 1। तो x बराबर कितना है -1। अब यहाँ लिख दीजिए साइन स्कीम फॉर f'। अच्छा ये पॉइंट किसका है, f' का। क्यों, क्योंकि f' को 0 के बराबर किए तब ना पॉइंट आया। तो f' गलत लिखे हुए, यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। हाँ चलिए ये हो गया। अब साइन स्कीम खींच दीजिए, इधर क्या हो जाएगा -इन्फिनेटिव, इधर क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव। अब यहाँ क्या रखना पड़ेगा, तो माइनस में 1। क्यों, क्योंकि यहाँ -1 आया। अब डालिए -1 से बड़ा डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, 0 भी डाल सकते हो। तो यहाँ देखिए चलिए 0 डालिए, -1 से बड़ा है 0, तो 0 डालिए। किस में, f' में डालना है इसमें। तो यहाँ 0 डालिए तो क्या हो जाएगा 2 × 0 यानी 0 और प्लस में 2, मतलब इंक्रीज आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इधर इंक्रीज करेगा। कोई भी वैल्यू लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लीजिए। किस में, ये f' में रखना है, ये f' में रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। उसी तरह से अगर इधर वाला रखोगे, इधर वाला क्या हो जाएगा -2 -3 -4। तो यहाँ रखिए -3 -4 -5, ये नेगेटिव आ जाएगा। अभी रख के दिखा देते हैं इधर बगल में हम। चलो देखिए क्या है 2x प्लस में 2, यही ना f'। इसमें रखिए कितना -2 रखने का मन होगा। तो चलिए -2 रख देते हैं, -2 और प्लस में 2 यानी -4 और प्लस में 2 यानी -2 आ गया। नेगेटिव आया मतलब इधर डिक्रीज करेगा। तो लिख दीजिए देयरफॉर। तो इतना ईजी आ गया था 3 नंबर में। बताइए कितना ईजी रहता है, देखिए यहाँ पर यही तो है, तो बहुत ईजी आया था। तो देयरफॉर इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, -1 से इन्फिनाइट, और डिक्रीजिंग ऑन एंड डिक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, डिक्रीजिंग -इन्फिनेटिव से
-1 तक। लेकिन हम लोग एक चीज़ गड़बड़ कर दिए। क्या गड़बड़ किए? यहाँ पूछ रहा था क्या पता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ जो पूछ रहा था वही यहाँ लिखना है। तो यहाँ लिख दीजिएगा स्ट्रिक्टली, STRICTLY स्ट्रिक्टली, और यहाँ भी लिख दीजिएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो जो पूछेगा वही बोल देना है। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2020 में पूछा था, 2020 वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। चलिए लिख देते हैं। तो ये फंक्शन कुछ भी दे सकता है, मैक्सिमम वाला हो सकता है, उस जो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम किए थे वो फंक्शन हो सकता है यहाँ डाल दे, यहाँ वाला फंक्शन वहाँ लगा के डाल दे, तो यहाँ ये वाला फंक्शन उसमें भी डाल सकता है। तो मतलब केवल फंक्शन दिया हुआ होना चाहिए। सोल्यूशन 2020 का है। fx बराबर क्या दिया गया है, fx बराबर में 4x³ माइनस 6x² और माइनस में 72x और प्लस में क्या है 30। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, f' निकालते हैं। तो f' निकाल दीजिए, पावर उतार के आगे में गुना कर दीजिए, पावर में 1 कम 4 ये 12x² माइनस पावर उतार के आगे में गुना करिए, 6 दूनी 12, पावर में 1 कम x हो जाएगा माइनस 72। अब f' को 0 से इक्वेट करिए, f' को किससे करिए 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12x² माइनस में 12x और माइनस में क्या हो जाएगा 72 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 12 को कॉमन लेके ध्रुवीय तालाब में बहा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस में x और माइनस में क्या हो जाएगा 12 6 72 यानी 6 होगा ना, इज इक्वल टू 0। अब इधर बहा दीजिए तो x² माइनस x और माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। यही वाला तो आया था ऊपर शायद, हाँ यही वाला आया था। तो चलिए कर दीजिए, x² माइनस में 3x और प्लस में क्या हो जाएगा 2x और माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा x कॉमन x माइनस 3 प्लस में 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x माइनस 3 बक्सा वाला सेम आ रहा है, मतलब आंसर हम लोगों का मतलब गुणनखंड जो हुआ है वो सही हुआ है। अब यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3 या तो 0 रहा होगा या तो क्या रहा होगा, तो x प्लस 2 बराबर में 0 रहा होगा। देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा 3 और x बराबर क्या आ जाएगा -2। अब खींच दीजिए लाइन यहाँ पर, साइन स्कीम 4 f'(x). अच्छा पॉइंट किसका निकालें f'(x) का, तो f'(x) का ना साइन स्कीम खींचोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। यहाँ क्या है 3 -2 तो -2 इधर लिखाएगा 3 इधर लिखाएगा। शायद यही क्वेश्चन था क्या यहाँ पर, नहीं वहाँ 2 था ना, तो वहाँ अलग था यहाँ पर अलग है। वहाँ क्या दिया था 4 6 36 दूनी 72, केवल यहाँ कॉन्स्टेंट अलग कर दिया था। देखिए क्वेश्चन सेम है, क्या किया इसी में 2 से गुना कर दिया था। देखिए यहाँ पर इसी में 2 से गुना करके लिख दिया, केवल कॉन्स्टेंट को चेंज कर दिया। तो कॉन्स्टेंट को केवल चेंज किया था, खैर कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्स्टेंट चेंज करने से क्वेश्चन भी चेंज होता है, ये बात को ध्यान में रखना है। अब चलिए रखिए 3 से बड़ा किस में रखोगे, तो f'(x) में f'(x) यही है f'(x). तो चलिए हम दूसरा पेज में रख के आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, इसमें नहीं रफ करना है, आप लोगों को बगल में रफ कर लेना है। देखिए 3 से बड़ा किस में रखोगे, यहाँ पर हम बताते हैं। 3 से बड़ा यानी 4 होगा, 4 रखिए इसमें रखिए 4। तो यहाँ रखोगे तो 12 × 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 12 × 4 और माइनस में 72। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 को 16 से गुना करिए, तो 12 से अगर 16 को गुना करोगे तो 6 दूनी 12 2 बकेते 1 6 2 8 और 1 9 1 192 और माइनस में 12 चेक कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 4 1 4 माइनस में 72। यहाँ से देखिए 192 माइनस वाला जोड़ दीजिए तो 8 2 10 की 0 बाकी 1 7 4 11 12। देखिए 192 में 120 जाएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, तो मतलब पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इधर का कोई भी मान आप लेके रख दीजिए किस में f'(x) में, इसमें वो पॉजिटिव देगा। तो मतलब इधर इंक्रीज कर रहा है, इधर क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। अब इधर का कोई मान उठाइए, मतलब 0 उठा सकते हैं, तो 0 को उठा के किस में रखिए f'(x) में रखिए। तो यहाँ पर रख दीजिए क्या 0, तो 12 × में 0 और माइनस में 12 × में 0 और माइनस में 72। तो यानी इधर आ जाएगा क्या 0 और इधर में -72, मतलब नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिव में आ रहा है मतलब इधर डिक्रीज करेगा, और इधर डिक्रीज कर रहा है तो क्या करिए, अब इधर का मान लेके रखिए। इधर का मान क्या है -3, तो इसमें रखिए -3 -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, प्लस में -12 × में -3 और माइनस में 72। तो यहाँ क्या कर दीजिए 9 दूनी 18 8 बके 1 9 को 9 और 1 10, यही ना होगा, और माइनस प्लस 12 3 36 और माइनस में 72। अब देखिए इस सब को दोनों को जोड़िए तो पूरा बड़ा नंबर है और उसमें छोटा जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो देखिए यहाँ पर इंक्रीज करेगा, समझ में आया बात। तो यहाँ लिख दीजिए इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक। अच्छा देखते हैं स्ट्रिक्टली पूछा था क्या, तो स्ट्रिक्टली नहीं पूछा है, देख लीजिए आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए इसमें स्ट्रिक्टली नहीं बोला, यहाँ डायरेक्ट बोला ये में अच्छा बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा ना,
तो देयरफॉर यहाँ बोल दीजिए स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली मतलब क्या होता है अभी हम बता देंगे लास्ट में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस इन्फिनिटिव से कहाँ तक, -2 तक, और यूनियन 3 से कहाँ तक, तो इन्फिनाइट तक। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, -2 से 3 तक। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 2019 में जो पूछा गया था उसको, ठीक है। तो चलिए, इधर तो नहीं है जगह, दूसरा पेज। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में पूछा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ही बना सकते हो, सेम उसी तरह है, तो इसको आप खुद से बना लेना। ये थोड़ा अलग है तो इसको बता देते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला काम वही काम करना पड़ता है, f निकालिए। तो दो अलग अलग फंक्शन है तो u इंटू भी लगता है, तो पहला को छोड़ दो, दूसरा को ढूंढ दो, प्लस दूसरा को छोड़ के पहला को ढूंढ दो। तो ये पहला को छोड़ के, हाँ, तो पहला को छोड़ दो, दूसरा को ढूंढ दो। तो ढूंढ दो मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट करोगे कैसे, पहले पावर को उतार दोगे, पावर में 1 कम, यानी x माइनस क्या हो जाएगा 2। अब x का करोगे तो हो जाएगा 1, लिखे या ना लिखे। तो पहला को छोड़ के दूसरा को ढूंढ दो, प्लस दूसरा को छोड़ दो, मतलब x माइनस 1 का क्यूब। अब दूसरा को छोड़ के पहला को ढूंढ दो, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करोगे, पावर में उतार के पावर में 1 कम, तो x प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब चलिए, यहाँ पर कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा, तो चलिए कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो कॉमन ले लीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x प्लस 1 का होल क्यों है, यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यानी होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर x प्लस 1 अभी भी बचा रह जाएगा एगो, तो x प्लस 1 यहाँ भी एगो बचा रह जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बचेगा, तो हो जाएगा x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे करते हैं, f(x) इज इक्वल टू, ये तो रहेगा ही अपना जगह पर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए -1 + 1 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको इससे गुना कर दीजिए, आगे में लिख दीजिए f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इंटू में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप 0 के बराबर करिए, f(x) को 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो चलिए f(x) यही, इसको 0 से इक्वेट करिए, 6x x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इधर 6 को धोबिया तालाब में बहा दीजिए, तो x इंटू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट को केवल बहाया जाता है, वेरिएबल को नहीं है, पिछले वीडियो में बताए थे बढ़िया से। x माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 0, या तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 होगा, या तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x माइनस 1, ये स्क्वायर इधर चल जाएगा ख़त्म, तो x बराबर 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर -1 आएगा। लेकिन चलिए एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, तो x बराबर क्या आ गया -1। अब साइन स्कीम खींच दीजिए, किसका खींचोगे, तो f(x) का, क्यों, क्योंकि f(x) का पॉइंट आया है, तो यहाँ लिख दीजिए साइन स्कीम 4, साइन स्कीम 4 किसका, तो f(x) का, तो f(x) लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ दे दीजिए माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, यहाँ क्या है 0, 1 और -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा 0 और फिर हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। अब तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि तुरंत नज़दीक वाला पॉइंट आ गया, नज़दीक वाला पॉइंट आ गया, तो कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है, पॉइंट में भी ले लेना है। तो हम लोग को केवल चेक करना है क्या, तो चलिए यहाँ पर क्या रखिए, 1 से बड़ा रखिए। तो देखिए यहाँ 1 से बड़ा रखोगे ना, तो ये तो स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नहीं समझ आ रहा, फिर हम अलग पेज में लेके बताते हैं आपको क्लियर बात। तो देखिए यहाँ पर क्लियर बात समझिए, 1 से बड़ा रखिए कुछ भी, तो अगर आप यहाँ 1 से देखिए यहाँ पर लिखते हैं f(x) बराबर में क्या हो जाएगा 6x, और यहाँ क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए यहाँ 6 से मतलब 1 से बड़ा कुछ भी रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, तो नेगेटिव में भी कुछ भी रखोगे ना यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इधर से बड़ा यहाँ कुछ भी वैल्यू उठाइए, इसमें रख दीजिए, इसमें रखोगे फिर ये हो पॉजिटिव का है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पॉजिटिव मान रख रहे हो, 1 से बड़ा पॉजिटिव होता है, तो मतलब यहाँ ओवरऑल क्या हो जा रहा है पॉजिटिव, मतलब इधर इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए 0 से बड़ा रखिए, 0 से बड़ा मतलब 0.5, तो यहाँ रखोगे अगर 0.5 तो मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ 0.5 रखोगे तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ 0.5 रखोगे तो 1 + 0.5 मतलब बड़ा आ जाएगा, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव मतलब ओवरऑल पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ क्या है ना, 0 से छोटा -1 से बड़ा क्या होता है -0.5, तो यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ अगर रखोगे आप तो यहाँ हो जाएगा -0.5 इंटू में 6, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन नेगेटिव आएगा ना, अब यहाँ रखिए,
तो माइनस अगर 0 तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर हमेशा क्या देता है पॉजिटिव। ये क्या देगा, ये हमेशा पॉजिटिव क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए ये प्लस 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 और प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, मतलब ये डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पर कुछ रखिए -2 रखिए, तो इसमें तो हमेशा प्लस देगा, यही भी हमेशा प्लस ही देगा, क्या कि स्क्वायर है। अच्छा यहाँ -2 रख दोगे, -2 -1 -3 का स्क्वायर, ये तो हमेशा प्लस, ये भी हमेशा प्लस क्योंकि स्क्वायर है। अब यहाँ रखोगे -2, अगर यहाँ -1 से छोटा यानी -2, तो -2 रखोगे ना तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस प्लस प्लस यानी एक भी माइनस आ गया, मतलब पूरे टर्म को माइनस बना देगा, तो मतलब इधर भी डिक्रीज कर रहा है। तो चलिए लिख दीजिए अब फटाक से। अब यहाँ क्या बोला है, स्ट्रिक्टली बोला है क्या, तो स्ट्रिक्टली नहीं बोला है, स्ट्रिक्टली नहीं बोला है, स्ट्रिक्टली बोलता तो हम वो भी समझा देंगे। चलिए यहाँ क्या बोला है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, 0 से इन्फानाइट तक, तो लिख दीजिए 0 से इन्फानाइट। अब यहाँ क्या कर दीजिए, तो डिक्रीजिंग ऑन, कहाँ से कहाँ तक, डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक करेगा, -∞ से 0, तो यहाँ हो जाएगा -∞ से 0। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये सब दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, हाँ तो देखिए 2000 जो आपका पूछा गया 2022 में बहुत इजी क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन अभी हम पीछे बताए थे। देखिए x² + 2x, यहाँ -2x कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से खुद इसी को बना लेना है, इसको ये वाला हम बता दे रहे हैं 2022 में जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। क्या है, f(x) = x² e⁻⁻x। ये f(x) बराबर क्या है, x² और e⁻ क्या है -x। तो ये दिया गया है सोल्यूशन गिवन, 2022 का क्वेश्चन है। चलिए 1 नंबर में दिया था, फिर भी हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले f(x) निकालिए, तो यहाँ f(x) कैसे निकालोगे, तो दो अलग अलग फंक्शन है, तो पहला को छोड़ दो, दूसरा को ढूंढ दो, ढूंढ दो मतलब डिफ्रेंशिएट कर दो। तो e⁻x का -x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, e⁻⁻x इंटू में क्या हो जाएगा -1। तो पहला को छोड़ के दूसरा को ढूंढ दो, प्लस दूसरा को छोड़ के पहला को ढूंढ दो, तो इसको ढूंढना मतलब डिफ्रेंशिएट करना, तो x² का क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ से क्या कर दीजिए f(x), यहाँ नहीं नज़र आ रहा है कि e⁻x यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, तो e⁻⁻x। अब देखिए x भी यहाँ है, x भी यहाँ है, तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ दीजिए x, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो माइनस में x अभी भी बचा रहेगा और यहाँ +2 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, तो f(x) को, अच्छा छोड़िए, f(x) को 0 से क्यों इक्वेट करोगे, या तो फिर कर दीजिए f(x) को 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो 0 से इक्वेट कर दोगे, यहाँ क्या हो जाएगा e⁻⁻x इंटू में x, और क्या हो जाएगा -x और प्लस में 2। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव मान होता है। इसको छोड़ दीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से या तो x = 0 होगा, या तो -x, और ये क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो -x बराबर में क्या हो जाएगा -2। तो यानी यहाँ से x बराबर कितना आ गया 2। तो यहाँ साइन स्कीम लीजिए, साइन स्कीम 4 यहाँ लिख दीजिए, स्कीम 4 f(x), साइन स्कीम 4 f(x). ठीक है, तो यहाँ क्या आया 0 आया, तो 0 रख दीजिए, और यहाँ क्या है 2 ना आया है, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा -∞ से इन्फिनिटिव। ठीक है, अब देखिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है, e⁻⁻x क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। अब देखिए, अब यहाँ 2 से बड़ा किस में रखना है, f(x) में, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो 2 से बड़ा रखिए, फिर हम बताते हैं यहाँ पर लेके। देखिए क्या है, ये f(x) क्या है, e⁻⁻2x, x और -x और प्लस में 2। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए 2 से बड़ा रखिए, 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6 रखोगे अगर यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा e⁻⁻2x, और यहाँ क्या रखोगे 3, तो 3 रख दीजिए, -3 और प्लस में 2, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा 3 भी पॉजिटिव, -3 + 2 -1 यानी ये नेगेटिव। तो अगर एक भी नेगेटिव आया मतलब पूरा नेगेटिव बना देगा, मतलब इधर डिक्रीज करेगा। अब 0 से 2 तक लीजिए, 0 से 2 तक मान लीजिए 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लीजिए, तो e⁻⁻2x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू में -1 और प्लस में 2। तो देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, e⁻⁻2x क्या होता है, ये हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव, याद रखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। ये तो 1 तो पॉजिटिव है अपने आप में, 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो मतलब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और इधर वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, आप लेके देख सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं -1, तो यहाँ पर -1 लीजिए, तो e⁻⁻2x, और यहाँ x की जगह लोगे -1, और इंटू में क्या हो जाएगा, तो -1 लोगे तो +1 हो जाएगा, तो 1 प्लस में 2। यहाँ -1 लोगे माइनस पहले से, तो +1 हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3। इधर 3 मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव एक भी नेगेटिव आए मतलब पूरा टर्म को नेगेटिव बना देगा, मतलब यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर डिक्रीजिंग ऑन, कहाँ से कहाँ तक,
माइनस इन्फिनेटिव से 2 मतलब माइनस इन्फिनेटिव से 0 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। एंड इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2 तक। तो ये वाला पूछा था इंक्रीजिंग, केवल इंक्रीजिंग पूछ रहा था, 2022 में पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया गया एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x। ठीक है, तो अब थोड़ा लाइट चला गया है तो थोड़ा बढ़िया से देखना है, थोड़ा यहाँ क्वालिटी कम आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए केवल हम लोग को समझना है। सबसे पहले एफ डेस एक्स निकालना है, तो एफ डेस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पावर उतार के पावर में एक कम कर देना है, और माइनस में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x, और प्लस में क्या हो जाएगा 4। अब एफ डेस एक्स को 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो 0 से इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 3x² माइनस में 6x और प्लस में 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या करिए कि इसको फैक्टराइज करिए, तो फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 12 मैंने फर्स्ट और लास्ट को गुना करिए 12 आ जाएगा। 12 को इस प्रकार से तोड़िए कि फर्स्ट और लास्ट का गुना करने के बाद मतलब 12 को तोड़िए कितना हो जाएगा 6, 2 बार में 3। इस प्रकार से इसको लिखना है कि जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए और गुना करने के बाद फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल आना चाहिए। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6, अगर इसको लेंगे तो 6 में से अगर जोड़ेंगे 2 तो हो जाएगा 8, लेकिन यहाँ हमने होना चाहिए कितना, जोड़ने घटाने के बाद 6 होना चाहिए। तो अगर इसको लेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 घटाएंगे जोड़ेंगे नहीं आएगा, मतलब इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। तो क्या करेंगे इस केस में, तो चलिए 3x² माइनस में 6x और प्लस में इसको लिख सकते हैं 3 + 1, तो हाँ लिख सकते हैं 3 + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करते हैं, तो 3 सब में नज़र आ रहा है, तो चलिए कॉमन ले लीजिए, 3x² माइनस में क्या हो जाएगा 2x और प्लस में क्या हो जाएगा 1, यहाँ से कॉमन लिए और ये +1 तो अपना रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 3, इसके जगह पर लिख सकते हैं x - 1 के होल स्क्वायर, तो हाँ लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए x - 1 का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव, मतलब ये जो है सो 3x + 1 का होल स्क्वायर और +1 ये हमेशा क्या हो जाएगा 0, 0 से बड़ा, 0 से क्या हो जाएगा बड़ा, मतलब ये कभी भी, अच्छा ये क्या है पॉजिटिव, यहाँ कुछ भी रखोगे जैसे -10 + 1 तो नेगेटिव भी रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये अगर यहाँ पर रखोगे क्या रखोगे, तो इसमें पॉइंट निकालना संभव नहीं था, इसलिए ध्यान में रखना, ये इसमें पॉइंट निकालना संभव नहीं था, इसलिए इसको क्या करेंगे साइन स्कीम से नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, -10 रखिए, कुछ भी रखिए यहाँ हमेशा पॉजिटिव देगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिखोगे, तो लिख दीजिए एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये वाला हम बता देते हैं, ये वाला आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्या है एफ एक्स बराबर लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर दिया गया है x - 1 इंटू में x - 2 का होल स्क्वायर, क्या दिया होल स्क्वायर। चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सॉल्यूशन कर दीजिए, सॉल्यूशन गिवन, सबसे पहले डिफरेंशिएट। तो चलिए एफ डेस एक्स निकालिए, तो क्या हो जाएगा एफ डेस एक्स, पहला को छोड़ दो दूसरा को ढूंढ दो, तो यहाँ ढूंढ देना मतलब डिफरेंशिएट कर देना, तो 2 × x - 2, और अगर x का करेंगे 1 लिखें या ना लिखें, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब क्या करिए दूसरा को छोड़ दीजिए, दूसरा को क्या करिए छोड़ दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, और पहला को ढूंढ दीजिए, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 1, तो 1 को क्या करते हैं लिख देते हैं, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एफ डेस एक्स को क्या कर दीजिए 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो जैसे ही, अच्छा 0 से अभी इक्वेट नहीं करते हैं, अभी थोड़ा सॉल्व करना बाकी है। ठीक है, तो ले लीजिए यहाँ भी x - 2 है, यहाँ भी x - 2 है, तो x - 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा x - 2, तो बचेगा क्या 2 बचेगा, तो 2 × x - 1 भी बच जाएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या है x - 2 अभी एगो कॉमन है, तो एगो बचा रह गया, तो x - 2 कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर दीजिए, तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x - 2 ये चीज़ है, और यहाँ पर गुना कर दीजिए 2x और माइनस में क्या हो जाएगा 2, और प्लस में x और माइनस में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कर दीजिए, तो एफ डेस एक्स को 0 के बराबर कर देते हैं क्या, एफ डेस एक्स को क्या कर दीजिए 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो जैसे ही 0 से इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा x - 2 और इंटू में क्या हो जाएगा, तो 3x - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से x का मान निकालिए, तो एक बार ये 0 होगा एक बार ये 0 होगा, तो इक्वेट कर दीजिए, तो देयरफॉर x - 2 इज इक्वल टू 0, या तो 3x - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा
या तो 3x इज इक्वल टू उसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4/3, यानी 2 गो पॉइंट हम लोगों के पास आ गया। अब चलिए साइन स्कीम खींच दीजिए, तो यहाँ लिखिए साइन स्कीम 4। अच्छा, पॉइंट किसका है? एफ डेस एक्स का, तो एफ डेस एक्स ना साइन स्कीम खींचोगे तो एफ डेस एक्स का साइन स्कीम खींच दीजिए। अब चलिए यहाँ पर साइन स्कीम खींचिए, इधर माइनस इन्फिनेटिव से इधर इन्फिनेटिव, यहाँ पॉइंट क्या है 2, यहाँ पॉइंट क्या है 4/3, यही ना पॉइंट है। अब चलिए, अच्छा इधर लेना पड़ेगा 4/3, क्यों? अब यह बता रहे हैं तुरंत। देखिए यहाँ पर क्या है ना, 2 बड़ा है और ये क्या है छोटा, क्यों? क्योंकि अगर 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पर डिवाइड करिए 3 को 4 से, मतलब 4 को 3 से डिवाइड करिए तो 3 एकम 3, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो मतलब ये छोटा है, तो इसलिए इसको लेफ्ट साइड रखना है हमेशा साइन स्कीम में, छोटा वैल्यू इधर और बड़ा राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिए हम लोग। अब क्या करिए, अब 2 से बड़ा, मतलब 2 से बड़ा क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। किस में रख दीजिएगा? एफ डेस एक्स में। तो हम अभी रख के आपको दिखाते हैं, कोई भी पेज में ले लेते हैं। चलिए क्या करिए, यहाँ पर रखिए ये एफ डेस एक्स क्या है, तो x - 2, x - 2 इंटू में 3x और माइनस में क्या है 4 है, क्या यही ना? हाँ, 3x - 4। चलिए 2 से बड़ा यहाँ पर कुछ रखिए, 2 से बड़ा रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा 3 रख लीजिए, तो यहाँ पर 3 रखोगे तो 3 - 2 यानी पॉजिटिव आएगा। यहाँ रखिए 3 रखोगे, 3 3 9, 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा, मतलब पॉजिटिव। मतलब इधर का कोई भी वैल्यू आप लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा, मतलब इधर इंक्रीज कर रहा है। कोई भी वैल्यू आप लेके चेक कर सकते हो एफ डेस एक्स में। अब क्या करिए, अगर 4/3 से 2 के बीच, तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, 1 पॉइंट, यहाँ क्या 1.1 आ रहा है, तो क्या करिए इसके नज़दीक ले लीजिए, इससे छोटा, तो इससे छोटा क्या हो जाए 1.9, तो चलिए 1.9 लीजिए। तो अगर यहाँ पर 1.9 लोगे ना, तो 1.92 से छोटा है, तो मतलब अगर छोटा नंबर में बड़ा नंबर घटाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पता करिए 3 को अगर 1.9 से गुना करोगे, 3 को 1.9 से गुना करोगे तो पॉइंट उठ जाएगा 10, तो यहाँ 19 × 57 और बटे में 10, तो 0 है यहाँ, तो एगो के बाद पॉइंट हो जाएगा, मतलब 5/7, मतलब यहाँ 5/7 आ रहा है, 5/7 में 4 जाएगा। देखिए यहाँ पर बढ़िया से देखिए, हाँ तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि 5.7 में से 4 जाएगा तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। तो मतलब एक भी नेगेटिव आएगा तो पूरे टर्म को नेगेटिव बना देगा, मतलब इधर क्या करेगा, तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इधर करेगा, इधर डिक्रीज करेगा, इधर डिक्रीज करेगा। अब इधर का कोई वैल्यू रखिए, तो 4/3 से कम क्या है 0, तो 0 को रखेंगे, तो 0 को रखने से पता नहीं चल पाएगा। अच्छा रख दीजिए, 0 को भी रख दीजिए। चलिए यहाँ पर 0 रखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 0 रखोगे तो 0 - 2 यानी माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ 0 रखिए तो पूरा टर्म खत्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, तो -4 आएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब दोनों माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मतलब पूरा टर्म प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में आया, यहाँ रखोगे ये तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है गुना में, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब इधर इंक्रीज करेगा। तो बात समझ में आया, तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर। अच्छा यहाँ पर ए भी लिख सकते हो, देयरफॉर ये f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, -∞ से 4/3 और यूनियन कहाँ से कहाँ तक 2 से इन्फानाइट तक। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। हाँ तो लेना आ गया। अब चलिए क्या करिए, f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, तो डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक कर रहा है 4/3 से 2 तक। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो ये वो क्वेश्चन आप लोग खुद से बना के देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला आंसर यहाँ पर लिखा हुआ डिक्रीजिंग यहाँ से यहाँ तक -∞ से 1/4 और इंक्रीज कर रहा है 1/4 से इन्फिनिटी। तो इसको बना के आप लोग देख लीजिए। और ये वाला तो अभी हम बता ही दी, तो यही ना आया आंसर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ बीच बीच में प्रॉब्लम होगा क्योंकि लेन नहीं था, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।